वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। कल महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के पूरी तरीके से बात करेंगे। इस पर देवेश शर्मा ने क्या बात कही है, बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से प्रभावी होगा, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, किस तरीके से सारे राज्य की भर्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। दोनों पक्षों की क्या तैयारियां हैं, एडवोकेट की क्या टीमें हैं, सारी बातों पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्णव घोष जी की याचिका है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि देवेश शर्मा जी की तरफ से इस मामले को सबसे पहले एलिजिबिलिटी के मामले को कहीं ना कहीं राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट से जब ये इनवैलिडेट किया गया था एनसीटी का गजट 28 जून 2018 वाला 25 नवंबर 2021 को, तब ये राजस्थान से उठ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर काफी लंबी सुनवाइयां चली और 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के गजट को नकार दिया। यानी कि जिस गजट के अकॉर्डिंग प्राथमिक लेवल पर बीएड आया था, उस गजट को पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब उसके पहले जब रद्द हुआ 18 से 23 के बीच में, 11 अगस्त 2023 के बीच में कई राज्यों में शिक्षक भर्तियां हो चुकी, जहां पर बीएड के कैंडिडेट ऑलरेडी सिस्टम में आ गए और सेवाएं देना प्रारंभ कर दिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश 72,000 शिक्षक भर्ती भी है, मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती है, बिहार में शिक्षक भर्ती में हुई, पश्चिम बंगाल में हुई, हिमाचल प्रदेश में हुई, कई राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं देने लगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो जितनी भर्तियां पहले की भी हो गई या जिन राज्यों में आउटकम नहीं थी, उनको भी पूरी तरीके से अब आउटकम कराने का प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों की भर्तियां ऑलरेडी माननीय कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की हो। यहाँ पर भर्तियां अभी भी माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी है। वहां की राज्य की कहीं ना कहीं आप कहें उस राज्य की हाई कोर्ट पर मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन इन सब पर देखते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका श्री अर्णव घोष जी की तरफ से लगाई गई थी, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से एक याचिका है क्लैरिफिकेशंस को लेकर के। हालांकि रजिस्ट्री विभाग के द्वारा एक रिव्यू जो इनका प्रयास था वो डिस्पोज कर दिया गया था और उसी डिस्पोज के बाद इस नई याचिका को इन्होंने दायर किया था डिस्पोज के अगेंस्ट में जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसी याचिका की कल सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 जनवरी 2024 को ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच स्पेशल गठित की गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों वही जज हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है वो लिखा था। अब विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भर्तियां आउटकम थी वो तो ऑलरेडी इस जजमेंट के अधीन है ही, लेकिन जिन राज्यों में भर्तियां पहले भी हो चुकी आउटकम नहीं थी, उनको भी एनसीटी के गजट क्वैश होने के बाद उनको भी अब कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है। तो जितने भी राज्य हैं इस क्लैरिफिकेशन याचिका से ये स्पष्ट कराना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो जजमेंट है वो कब से लागू हो, क्योंकि बीएड की तरफ से जो मेन टारगेट है वो एक ही है कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद लागू हो, और जब से जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन डीएलएड के कैंडिडेट का जो मेन प्रयास है वो ये है कि जजमेंट जब से आया है उस दिन से ना लागू हो, बल्कि जब से गजट बना है उसी तारीख से लागू हो। दोनों में आपस में ये तकरार है और इसी के लेकर के क्लैरिफिकेशन याचिका पर कल सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर स्पेशल बेंच लगाई गई है और पूरी तरीके से जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और रुद्र बोस जी कल इस केस को टेकअप करेंगे और यहाँ पर जो एडवोकेट की फौज है वो भी लगातार दोनों की तरफ से लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी लगातार कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में मुकाबला टक्कर का होगा। बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज सीनियर एडवोकेट उपस्थित होंगे। इनको आप जानते होंगे देवेश शर्मा, इनके द्वारा मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया और फिर एनसीटी का गजट पूरी तरीके से क्वैश हो चुका है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम पर ये केस लगाया गया था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन जो कल सुनवाई है वो अर्णव घोष जी की याचिका पर होने जा रही है। पश्चिम बंगाल से वो मैटर गया हुआ है। यहाँ पर और आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि देवेश शर्मा ने एक बात और कही है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जितने भी चयनित बीएडधारी हैं उनको 11 जनवरी के मुकाबले के लिए हरीश साल्वे जैसे सीनियर को रखना चाहिए। इन्होंने ये राय भी दी है। साथ ही कहा है कि बीएड टीम हल्की पड़ रही है। ये मध्य प्रदेश की जो डीएड संघर्ष समिति है वो कह रहे हैं।
कि हमारे डीएड की तरफ से जो भी सीनियर एडवोकेट हैं उनसे कह दो जो करना है करें, 11 को पूरी तैयारी से उतरें और 2018 से कार्यरत बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। जो हैं सिर्फ 11 ही हैं। सीनियर एडवोकेट से जिनकी भी बात हो रही है करते रहो, अपने सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील साहब से बात करो, उन्हें मोटिवेट करो 11 जनवरी के लिए, और उन्हें जो करना है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, जो यही है। अब इस न्यूज को इन्होंने टैग किया है जो कि बीएड की तरफ से है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डीएलएड के कैंडिडेट भी पूरी ताकत लगाकर खड़े हैं और वो जो एडवोकेट की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि 11 जनवरी 2024 को यानी कि कल जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के सुनवाई हो, तो जजमेंट पूरी तरीके से जब से गजट बना है 28 जून 2018 से तभी से लागू हो और जितने भी राज्यों में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं वो सब बाहर हों और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं पीआरटी लेवल में उनका ही एक तरफा राज्य हो। ऐसा यहाँ पर देवेश शर्मा जी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि फैसला कब से प्रभावी हो सकता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की कई कटिंगें आपको लगातार न्यूज आर्टिकल में मिलेंगी। यहाँ पर बताया गया है कि एक बार जो कानून घोषित होता है तो वो लागू करने के वक्त से ही अपरिवर्तनीय माना जाता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कब, 12 सितंबर 2023 को। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज आर्टिकल से एक बात स्पष्ट हो पाती है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि एक बार जब किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाता है कि यह संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो इसे अधिनियम की तारीख से अप्रवर्तनीय माना जाएगा। यानी कि जब से एक्ट बना है तभी से लागू होगा नियम। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो एनसीटी का बजट पेश किया गया 28 जून 2018 वाला, जिसमें बीएड के कैंडिडेट को 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ पात्र किया गया था प्राथमिक लेवल में, दरअसल ये मामला भी मौलिक अधिकार को लेकर के ही डिसीजन दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। 21A आर्टिकल का हनन बताया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि बीएड के कैंडिडेटों के पास वो क्वालिटी नहीं है जो 1 to 5 में पढ़ाने के लिए डीएलएड के पास है, और इससे जो 6 से 14 वर्ष के अभ्यर्थी हैं उनके पढ़ने के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और इसकी वजह से एनसीटी के गजट को क्वैश किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लिंक जुड़ रहे हैं, किस तरीके से कड़ियां स्पष्ट हो पा रही हैं। आप खुद समझदार हैं कि फैसला कब से लागू होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है अर्णव घोष जी की याचिका पर, और वहीं से सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जिन राज्यों में भर्तियां भी हो चुकी हैं, या आप कहें कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उन राज्यों की हाईकोर्टों में ऑलरेडी इसका मामला अभी भी लंबित है, उन सब पर क्लैरिफिकेशन याचिका के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कल पता चलेगा कि अभी 1-2 सुनवाइयां और लगती हैं, डेटें और बढ़ाई जाती हैं, या कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपना क्लैरिफिकेशन सही स्पष्टीकरण है वो दे दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही इस पर बड़ी अपडेटें आएंगी आपको लगातार प्रोवाइड की जाएंगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो को एनालिसिस समझने के बाद? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।